गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। सभी के SA1 के एग्ज़ाम्स कैसे रहे? गुड, वेरी गुड। तो चलिए अब हम अपने SA2 का सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं, हिंदी लिटरेचर का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे से आपको क्या पता चलेगा? नहीं, यह एक हमारी कविता है जो दोहों के रूप में है, यानी कि दो लाइनों का एक दोहा होता है जो कि एक लय में गाया जाता है, उसको कहते हैं दोहा। ठीक है, इसमें हमारे आपकी हिंदी लिटरेचर जब आप आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा छंद अलंकार दोहे ये होते हैं। छंद अलंकार होते हैं कि जिसमें हमें किसी का रूप दिखाई देता है। वो आपको कविता के रूप में खुशी का रूप आता है, बारिश का आता है, दुख का अनुभव होता है। कविता में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमें उन चीज़ों का भाव पैदा होता है। तो ये दोहे जो होते हैं ये एक दूसरे से जो पहली लाइन का लास्ट वाला अक्षर सेकंड लाइन का लास्ट वाले अक्षर से मेल खाता होता है, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिसका अर्थ एक अच्छे भाव के लिए प्रयोग होता है, यानी एक अच्छा अर्थ बताता है दोहों का। और दोहे ये होते हैं हमारे जो कि लय में गाए जाते हैं। ये जो अब हमारा 11 चैप्टर है जिसका नाम है रहीम के दोहे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक और चैप्टर का नाम। रहीम जी अकबर के समय में बहुत ही नवरत्न कवियों के बीच में उनका नाम आता था। उस टाइम में उन्होंने ये दोहे लिखे थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको। रहीम के दोहे। तो जो सबसे पहला हमारा दोहा है, हमारी इस कविता में 5 दोहों का इस्तेमाल हुआ है। जो सबसे पहला दोहा है वो हमारे दोस्ती के ऊपर है। दोस्ती के ऊपर यानी कि हमें बताया गया हमें कैसे दोस्त रखने चाहिए। ठीक है, सुनिए। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेरी सांझे मीत। यानी कि रहीम जी कह रहे हैं संपत्ति सगे, जब हमारे पास पैसा होता है तब हमें हर कोई दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। यानी कि असली दोस्त की पहचान तभी होती है जो कि हमें मुश्किल समय में हमारे काम आए और जो हमें गरीबी में, हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ दे। असली दोस्त हमारा वही है। तो इसमें रहीम जी बता रहे हैं कि विपत्ति कसोटी जे कसे, विपत्ति के समय, मुश्किल समय के समय वही जो काम आता है वही आपका असली दोस्त है, असली मीत है। नेक्स्ट है जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहमन मछली नीर को तो न छाटते छो। यानी कि इसमें बताया गया है, रहीम जी कह रहे हैं कि हमें किसी भी चीज का, वैसे ये जो दुनिया है मोह माया है, इस दुनिया में हम हर चीज से मोह माया से जुड़े हुए हैं। तो रहीम जी ने एक उदाहरण दी है कि जैसे आपने कविता सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। तो मछली का जो मोह है वो पानी से बहुत ही ज्यादा है। तो पानी का भी मोह मछली से होगा ही, पर जब मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है तो वो पानी मछली का मोह त्याग देता है और वो मछली जाल में चली जाती है। पर क्या होता है, मछली वो पानी का मोह नहीं त्यागती, जिसके कारण कि वो मर जाती है। यानी कि इसमें रहीम जी ये
बताना चाहते हैं आपको कि अगर हम किसी का मोह करते हैं तो हमेशा हमें कहीं ना कहीं मरने का मकसद दूसरे लोगों को मिल जाता है। हमें उतना ही मोह करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। उसके बाद अगर आपके मरने के ऊपर बात आ गई तो हमें उस मोह को त्याग देना चाहिए। यानी कि मछली जब पानी से गिरी, पानी ने मछली का मोह त्याग दिया, पानी अपना उस जाल से वापस आ गया, पर जो मछली गई, मछली उस पानी का मोह नहीं त्याग सकी, क्योंकि मछली उसी के साथ जीवित थी, उसी में ही जिंदा रहती थी। तो इसलिए रहीम जी बताना चाहते हैं कि हमें अपना जो मोह है सभी के साथ एक उतनी ही उसमें रखना चाहिए, गिनती में रखना चाहिए जितनी की हमें जरूरत हो और जितनी ही उन्हें जरूरत हो। नेक्स्ट है तरबर फल नहीं खात है, सरबर पियत न पान, कही रहीम पर का जीवित संपत्ति संचय सुजान। तरबर फल नहीं खाते, यानी कि तरबर हुए पेड़ पौधे, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना फल नहीं खाते हैं। जो सागर है, जो नदियां हैं, वो अपना पानी कभी नहीं पीते हैं। तो रहीम जी कहना चाहते हैं संपत्ति सजे सुजान। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि कहीं रहीम पर काजी, रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार पेड़ के पास अपने फल होने के वजह से भी वो अपने फल नहीं खाता, और सागर में अपना पानी, नदियों में अपना पानी, यानी कि वो उनकी संपत्ति है, वो नदियों में अपना पानी होने की वजह से भी नहीं पीती हैं। तो उसी प्रकार हम जो वो सज्जन पुरुष होते हैं वो भी अपने अच्छे कामों का परोपकार यानी कि संचय करके रखते हैं। अपने लिए उन परोपकार अच्छी चीज़ों को नहीं यूज़ करते, दूसरों के लिए उनको बाहर निकालते हैं, दूसरों के लिए अपनी संपत्ति को उनके यूज में देते हैं। तो वो इसमें रहीम जी ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, होते बादल कुआर के जीव रहीम गहरात, पानी मानी पुरुष निर्माण है करे पांचली बात। यानी कि इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो कि आषाढ़ के समय में जो बादल आते हैं वो कैसे होते हैं, थोथे यानी कि खोखले होते हैं, जो सिर्फ आवाज करते हैं, बारिश नहीं करते हैं। तो हमें भी ऐसे पुरुषों से बचकर और दूर ही रहना चाहिए और उनसे डरना नहीं चाहिए जो गरजते हैं पर बरसते नहीं। यानी कि जो अपनी ऐंठ तो बहुत दिखाते हैं लेकिन उनके पास होता कुछ नहीं है, बोलते बहुत है लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो रहीम जी कहते हैं ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है धरती की सी रीत है, सीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे जो रहीम है। देख रहीम जी कहते हैं जो ये हमारी धरती माता है वो कितना कुछ सहती है, हम मारते हैं, हम फूकते हैं, हम चलते हैं, हम सब कुछ इसके ऊपर करते हैं। तो ये धरती हमें क्या सिखाती है, हमें ये सिखाती है कि हमें सब कुछ सहन करना चाहिए, सब कुछ सहना चाहिए। धरती की यही रीत है, कभी भी किसी को पलट कर बात नहीं करती, कभी किसी को पलट कर बोलती नहीं। आपके मम्मी पापा ने भी कई बार ये कहावत सुनाई होगी, एक चुप सो सुख, यानी कि अगर आप चुप रहोगे तो शायद उस बात का निवारण, उस बात का आंसर बिना बोले ही निकल आए। कई बार कोई सामने से आपको इतना गुस्से में आता, बोलता ही जाता है और आप एकदम से शांत हो, चुप बैठे और आप कहते हो ठीक है जी, जैसे आप कहोगे वैसे ही हो जाएगा। तो आगे से उसको लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ, कोई बात नहीं, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे कर लेंगे। तो सामने वाला अपने आप ही शांत हो जाता है, ठीक है हम ये काम मिलजुल कर कर लेते हैं। मतलब धरती हमें इतना कुछ सिखाती है, कितना कुछ सहन करती है हमसे, पर फिर भी हमें कभी पलटकर बात नहीं करती। तो ये रहीम जी के जो दोहे हैं हमें हर चीज़ में कोई ना कोई शिक्षा दे रहे हैं और उनको हमने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारना है। तो इसके बाद अब हम करेंगे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू।